मेरा सवाल ये है कि जैसे कि हम जब दूसरों के साथ ताल्लुक में होते हैं तो कई दफ़ा ऐसा लगता है कि आपकी उन लोगों की वजह से जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है वो ख़राब हो रही है। तो उस दौरान हमें कौन सा ऐसा अमली काम करना चाहिए सबसे पहले कि हमें देखना चाहिए कि क्यों हो रही है, उसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? इसमें जैसे दोस्त और रिश्तेदार और बहन भाई, मतलब दूर के रिलेटिव्स सकते हैं उनकी कि साइकोलॉजिकल हेल्थ खराब हो रही है या आपकी खराब हो नहीं रही नहीं, आपकी अपनी, अगर अपनी इंसान की उनकी वजह से कि उनकी बातें या उनकी चीजें ऐसी हैं जो आप पे इम्पेक्ट कर रही हैं और आपको लग रहा है कि जैसे अभी आपने अमली काम बताए उन पे हम अमल कर रहे हैं, तो उसमें आपको लग रहा है कि मेरी ये चीज ज्यादा इफेक्ट होनी शुरू होगी, पहले नहीं थी, इन लोगों के साथ जुड़ के या उनकी वजह से, मतलब कि इन सेंस ऑफ नेगेटिविटी, मतलब कह लें, है? जी जी, या मैं फिर समझ जैसे गया। गिबत हो जाती, कोई बातें ऐसी करते हैं। अगर आपको किसी ट्रैवलिंग में कोई कनेक्टिंग फ्लाइट आपकी हो, आपको किसी एयरपोर्ट पे रुकना हो 4 घंटे या 6 घंटे के लिए, और आप पैसेंजर लाउंज में आपको इंतज़ार करना पड़े 6 घंटे के लिए, और उसमें आपके पास कोई वो ना हो, कोई आपको सीट ना मिले पैसेंजर लाउंज में इंतज़ार का टाइम गुजारने के लिए, तो अब दो तरह के लोग होंगे। एक वो जो इस बात को बहुत माइंड करेंगे और इस बात पे बहुत गुस्से में रहेंगे और बहुत अपना मूड खराब करेंगे और 6 घंटे बड़ी तकलीफ में गुजारेंगे क्योंकि उनको बैठने के लिए सीट नहीं मिली है। दूसरे टाइप लोग वो होंगे जो ये सोचेंगे कि भाई 6 घंटे की तो बात है, क्या हुआ, गुजर ही जाएगा ना टाइम, क्या फर्क पड़ता है, तो चलो कोई बात नहीं, क्या हुआ। तो हमारी जिंदगी में भी ना बाज औकात हम चीजों को बहुत ज्यादा फील करते हैं और उन चीजों को फील करते हैं। मेरे पास एक साहब आए, उन बल्कि एक साहिबा आई, उन्हें बहुत अपनी फैमिली में किसी बंदे से बड़ी परेशानी थी और बहुत उनकी बात फील कर रही थी। इत्तेफाक से बातों बातों में मैंने जब उनसे उनकी लाइफ की चीजें पूछी तो पता लगा कि उन्होंने एक बिल्ली भी पाली हुई है, उनके घर में एक कैट है। तो मैंने उनसे पूछा कि ये कैट जो है ये कभी तंग करती है आपको और कभी अपने नखरे दिखाती है आपको? आप में से कितने लोगों ने कोई कैट वैट पाली है? आप मतलब कैट, आपको क्या लगता है कैट तंग करती होगी या नहीं करती होगी, नखरे दिखाती होगी या नहीं दिखाती होगी, उसके भी कुछ काम वाम करने पड़ते होंगे या नहीं करने पड़ते होंगे? क्वेश्चन है मेरा, आप बताएं कितने लोगों को लगता है कि हाँ कैट भी बड़े उसके एटीट्यूड शो करती है कैट। वहां पर ये जो नजर आया, बाज औकात कुछ लोग उतना मार्जिन भी अपनी फैमिली में किसी को नहीं दे रहे होते जितना किसी पेट को आसानी से दे देते हैं। मैंने लाइफ में कई दफा ऐसे लोगों की काउंसलिंग की है जो अपने बॉस के अनरीजनेबल बिहेवियर को 16 साल से एक्सेप्ट किए हुए हैं और अपने स्पाउस के उस दर्जे के बिहेवियर को 3 साल भी मतलब उसको लेके नहीं चल सके। मतलब ये सिचुएशन है लोगों की। मैं ये नहीं कह रहा कि आप स्पाउस की बदतमीजी को बर्दाश्त करें या उसको, मतलब आपको कन्वे करना चाहिए अगर कोई ऐसी चीज है, या फैमिली में अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है आपको कन्वे करना चाहिए। लेकिन मैं जो वो एयरपोर्ट वाली एग्जांपल दे रहा था ना, उसमें मैं आगे उसको बताता हूँ कि अगर फर्ज कीजिए कि आप 6 घंटे इंतजार किया, आपको सीट नहीं मिली और अब आप जहाज पे चढ़े हैं और फिर एक अनाउंसमेंट हो कि तमाम वो लोग जिन्हें एयरपोर्ट पर पैसेंजर लाउंज में वेटिंग के अंदर सीट नहीं मिली थी उन्हें जहाज में बिजनेस क्लास ऑफर की जा रही है, और तमाम वो लोग जिन्हें एयरपोर्ट पर अच्छी सीट मिली थी उन्हें अब जहाज में बड़ी मतलब मुश्किल है तो उन्हें कोई अच्छी प्रॉपर सीट नहीं मिलेगी। तो आप कैसा महसूस करेंगे? हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स हमें ज्यादा तकलीफ उस वक्त देते हैं जब हमारी लाइफ में कोई गोल ना हो, जब हमारी लाइफ के अंदर कॉज ना हो और हम अपनी जिंदगी को अपने मतलब हम चीजों के ऊपर हमें बहुत ज्यादा फील होती है। आप कभी आप पे कितने लोगों ने, एक आदमी है गुजरा है विक्टर फ्रैंकल, उसका नाम कितने लोगों ने सुना है या जानते हैं? विक्टर फ्रैंकल 20वीं सदी का ये एक बहुत बड़ा आदमी है और उसका हुआ पिछले सेंचुरी में ही इंतकाल हुआ। विक्टर फ्रैंकल उसका नाम है। तो ये नाजीज का जो कंसंट्रेशन था ना, उस में रहने का इसे मौका मिला और उसका सर्वाइवर है।
تو جب اسے اریسٹ کیا گیا, یہ ایک سائیکالوجسٹ تھا, جب اسے اریسٹ کیا گیا تو یہ اس ٹائم پر ایک اپنی کتاب لکھ رہا تھا, بلکہ اپنی کچھ چیزوں کو کمپائل کر رہا تھا. تو اسے پتا تھا کہ جب مجھے اریسٹ کیا جائے گا تو میری ہر چیز لے لی جائے گی. تو اس نے اپنا جو مینوسکرپٹ تھا نا, اس نے اپنے کوٹ کے اندر اس نے اس طرح سیا, اور اپنے کوٹ کے اندر اس نے اس کو چھپا لیا, اور وہ اس طرح, اور وہ کنسنٹریشن کیمپ میں اسے اریسٹ کر کے لے گئے. اس کے ساتھ اس کی وائف کو اریسٹ کیا جو پریگننٹ تھی, اس کے پیرنٹس کو اریسٹ کیا, اس کی بہن اور اس کے بھائی کو, پوری فیملی کو اریسٹ کر کے لے کے گئے. اور چونکہ یہ لوگ جیوز تھے, اور اس وقت پھر آپ کو پتہ ہے کنسنٹریشن کیمپ اور یہ ساری چیزیں جو اب مطلب اس کے بارے میں جو ہم سنتے ہیں, واللہ عالم اس میں کتنی کیا چیزیں ہیں وہ تو اللہ ہی کے علم میں ہے. لیکن بہرحال اس نے جب یہ اس سارے ٹارچر سے گزرے ہیں تو اس کا جو مینوسکرپٹ تھا وہ انہوں نے نکال لیا, اور کافی اس کے ساتھ اس کے اوپر بھی کافی تکلیفیں اس نے اٹھائی. اس کی جو پریگننٹ وائف تھی وہ اسی دوران میں اس کا انتقال ہوا, اور اسی طرح اس کے پیرنٹس جو ہیں وہ بھی اسی ٹارچر کے اندر وہ بھی سروائیو نہیں کر سکے, ان کا انتقال ہوا. اس کے بھائی کا انتقال ہوا. مطلب آپ سوچیں کہ کانسنٹ ہے, اس کی پریگننٹ وائف اس میں ماری جائے, اور یہ اس وائف کر کے باہر نکلتا ہے. اور اب آپ کبھی اس پہ سوچئے گا کہ یہ خود نفسیاتی مریض کیوں نہیں بنا. یہ بہت اہم کیس اسٹڈی ہے کہ کیوں نہیں بنا. اس کے پاس تو سارے چانسز تھے نا, مطلب خراب حالات تھے, اس کو تو کولیپس کر جانا چاہیے تھا نا. یہ کیوں سروائیو کیسے کیا اس نے؟ اور یہ بہت پڑھنے والی سٹوری ہے کہ کیسے وہ سروائیو کیا اس نے. بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ کسی بھی سچویشن میں ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارا اختیار بالکل ختم ہو جائے, ایسا پاسبل ہی نہیں ہے. اس کا پورا آرگیومنٹ یہ ہے. آپ کی زندگی, اس نے یہ کہا کہ میں اس سچویشن میں بھی سے میرا مینوسکرپٹ چھین لیا گیا, جو وہ مسودہ جس پہ اپنی رائٹنگ کر رہا تھا اور اپنی ایک تھیوری لکھنا چاہ رہا تھا, تو وہ جو اس کو بہت عزیز تھی, تو اس کو بہت اذیت دی گئی اس ٹائم. لیکن اس نے اپنے ذہن میں اس کے مینٹل نوٹس لینے شروع کیے, اور اس کا اپنا ایک پورا مطلب اس نے کہا کہ مطلب میرا اختیار, پھر بھی میرے اوپر میرا اختیار موجود ہے. اور یہ جو بات ہے نا کہ انسان کو اللہ نے ایک اختیار عطا کیا ہے, اس کو محسوس کرے, یہ بہت بڑی بات ہے. وکٹر فرینکل کیسے سروائیو کیا اس نے. پھر اگر ہم اور دیکھیں, یہ آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں سید علی گیلانی کو. سید علی گیلانی ایک بڑے بہت ہی قابل اور بہت ہی اہم آدمی ہیں, اور کافی عرصہ وہ جیل میں رہے, اور وہ سروائیو کیا انہوں نے. اور وہ مطلب مجھے صحیح ایگزیکٹ یاد نہیں کہ 15 سال رہے کہ 10 سال رہے, لیکن وہ ایک مطلب ان کو ٹارچر کیا گیا. وہ ایک ضعیف آدمی, بڑی عمر کے, پڑھنے لکھنے والے آدمی, اور ان کے اوپر اتنا ظلم ہوا اور ان کو جیل میں رکھا گیا. لیکن وہ مینٹلی کولیپس کیوں نہیں کیا انہیں تو پاگل ہو جانا چاہیے تھا. آپ میں سے کتنے لوگ نیلسن مینڈیلا کو جانتے ہیں؟ نیلسن مینڈیلا, میرا خیال ہے 27 ایئرس نیلسن مینڈیلا نے ہے وہ جیل میں گزارے ہیں, 27 ایئرس. اس کے وہ نکلتا ہے, اور کیسے وہ مطلب اس کا جو وہ کیسے سلامت کیسے ہے, اس کی نفسیاتی صحت کیسے, مطلب کیسے دنیا کے لیے یہ لوگ کیسے دوسروں کے لیے انسپریشن بن گئے, اور لوگوں کو یہ مطلب سید علی گیلانی ہوئے, نیلسن مینڈیلا ہوئے, وکٹر فرینکل ہوئے, یہ لوگ ایسے کیسے ہیں. مطلب اللہ نے انسان کے اندر اس کا مطلب ہے بہت بڑی انارمس کیپیسٹی رکھی ہے. اب ہم اور پیچھے جاتے ہیں ذرا. تبوک کے موقع پر اتنی چیلنجنگ سچویشن تھی. میں آپ کو بتاؤں, تبوک کے موقع پر ایک کھجور 3 صحابہ کرام میں ڈسٹریبیوٹ ہوتی تھی. ایک کھجور 3 صحابہ میں شیئر ہوتی تھی, اور یہ پورے دن میں بس ان کو اتنا ملتا تھا کھانے کو. ایک کھجور تھی, 3 صحابہ کرام میں شیئر ہوتی تھی پورے 24 گھنٹوں میں. تو ان کے ساتھ ان کی فیملی اور بچے بھی تھے نا. تو سوال یہ کہ ان کی بیویوں نے طلاق کا مطالبہ کیوں نہیں کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ مانگ لیتے نا, کہتے بھئی ہمیں چھوڑ دو, ہمیں طلاق دو, ہم جا رہے ہیں. کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ کویسچن ہے.
शोबे अबी तालिब में 3.25 साल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वहां शोबे पीरियड था, जब वो पीरियड खत्म हुआ, 3.25 साल के ऊपर स्प्रेड है और बहुत मतलब पूरा बायकॉट था। उसके बाद सारे डिप्रेशन और मतलब हमें क्यों नहीं मिलता कि साहबा ने सुसाइड्स की हों या सुसाइडल अटेम्प्ट्स की हों या कोई डिप्रेशन के मरीज बने हों, क्यों नहीं हुआ? इसके ऊपर गौर करने की जरूरत है हमें, क्यों नहीं हुआ? चाहे वो विक्टर फ्रैंकल है, चाहे वो साहबा कराम है, चाहे वो नेल्सन मंडेला है, चाहे वो सैयद अली गिलानी है। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो एडवर्सिटी और इतनी सीवियर ऐसी तकलीफ दे सिचुएशन के बावजूद कैसे इंसान इसमें सरवाइव कर जाता है, कैसे वो नफ्सियाती अपनी यानी इन लोगों की जो नफ्सियाती सेहत है वो हमारे आपकी सेहत से बहुत ज्यादा, इन लोगों की मैं नाम ले रहा हूँ, बहुत ज्यादा है। क्यों है? इसमें इसमें बहुत कुछ है सोचने के लिए हमारे लिए। इसके पीछे जो बहुत बड़ी बात है ना, इन लोगों के सामने एक नोबल कॉज था। जब नोबल कॉज इंसान को मिल जाता है, फायदा ये होता है कि उसको छोटी मोटी चोटें तंग नहीं करती, बल्कि बहुत बड़ी चोट भी उसे महसूस नहीं होती। इंजरीज की तकलीफ होती ही नहीं, उसके कॉज की मोहब्बत इंजरीज की तकलीफ से बेपरवाह कर देती है आदमी को। आपने फुटबॉल के प्लेयर्स को देखा है? कोई फुटबॉल आपने, कोई आप में से किसी ने फुटबॉल, अभी आ रहा है ना कतर में, अब वो फुटबॉल मैच सारा वर्ल्ड कप वगैरह सब शुरू हो रहा है, किसी ने देखा है? किसी को शौक है फुटबॉल का? मतलब मैंने भी ज्यादा नहीं देखे, लेकिन 2-4 कभी तो देखे हैं ना। आपने देखा कि कोई खिलाड़ी जो है वो 1 घंटे या कितनी का होता है फुटबॉल मैच, बहरहाल एक फुटबॉल के मैच के अंदर उसका गोल सिर्फ एक फुटबॉल का मैच है जिसका मतलब उससे ज्यादा क्या है, मतलब कोई जिंदगी का गोल नहीं है। उस गोल से मोहब्बत उसे, जब वो चोट खा के गिरता है और एंकल पे चोट लगती है, उसके नीज पे चोट लगती है, उसकी हड्डियों पे चोट लगती है, उसकी बॉडी पे चोट लगती है, वो कपड़े झाड़ के खड़ा हो जाता है और दोबारा गोल की तरफ दौड़ने लगता है। क्यों करता है वो? क्यों करता है? मतलब आपको रोता कभी ऐसा हुआ कि फुटबॉल का खिलाड़ी गिरा हो और रो रहा हो और अम्मी को बुला रहा हो और नाराज हो रहा हो, इसने मुझे धक्का दिया? क्या फुटबॉल में लोग धक्का नहीं देते? क्या फुटबॉल में लोग पुश नहीं करते? क्या फुटबॉल में लोग ज्यादती नहीं करते? कैन यू शो मी वन फुटबॉल प्लेयर जो ये कहे इन्होंने मुझे ये धक्का दिया, इन्होंने वो किया, इन्होंने ये किया, हम कैसे करें, शिकायत कर रहे हो, नाराज हो रहे हो? मतलब दे आर एज हैप्पी एज ऑलवेज, मतलब दे एवर हैप्पी, बिल्कुल मस्त है अपने। उसकी वजह ये कि वो जो मैच के अंदर जो गोल है ना, फुटबॉल का जो गोल है ना, उस गोल से मोहब्बत उसे जिंदगी की तकलीफों से बेपरवाह कर देती है। सैयद अली गिलानी का गोल कितना बड़ा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गोल कितना बड़ा है, साहबा का गोल कितना बड़ा है, वो उनके लिए नहीं था ना ये। इसको छोड़ विक्टर फ्रैंकल का गोल कितना बड़ा है, नेल्सन मंडेला का गोल कितना बड़ा है। हम लोगों का प्रॉब्लम यह है कि हम गोललेस लाइफ गुजार रहे हैं, हमारा कोई कॉज नहीं है, हमें छोटी छोटी चीजें तंग करती हैं। अब अगर मैं ये कहूं कि बहुत छोटी सी एक और मेटाफर शेयर करता हूँ। कभी ऐसा हुआ कि हम एग्जाम देने के लिए एग्जामिनेशन हॉल गए और जिस चेयर पे हमें बैठ के एग्जाम देना है, अचानक पता लगा हो कि उस चेयर के अंदर एक कील है जो हमें चुभ गई। अब आपके पास 2 चॉइस है, या तो आप 3 घंटे का एग्जाम या 2 घंटे के एग्जाम में सब कुछ छोड़ें और इस कील से लड़ना शुरू कर दें, चेयर के अंदर से वो नेल निकालें, चेयर से लड़ाई करें, चेयर को ठीक करें। दूसरा दूसरा चॉइस ये है, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप कील को इग्नोर कर दें, दरगुजर कर दें और आप अपना एग्जामिनेशन पे आप कहें यार मैं आया किस मकसद के लिए हूं, मेरे पास एक कॉज है और मेरा कॉज ये है कि जो एग्जामिनेशन पेपर है 2 घंटे मुझे ये देना है, फॉरगेट अबाउट द प्रॉब्लम विद द चेयर। और आप अपनी करेंगे उस चीज पर और 2 घंटे गुजारेंगे और फिर तकलीफ महसूस नहीं होगी। आप अपने आप को रिपोजिशन कर लेंगे। अब अपने आप को आप कहेंगे कोई बात नहीं, मैं और ये चेयर की मसले हम वी कैन को एग्जिस्ट एंड वी कैन गो अलोंग एंड वी हैव नो इशू because we have a goal and the goal is so worthwhile that I don't have the time to notice this। ये कितनी बड़ी बात है, ये है जिंदगी का फिनोमेना। असल में होता ही है कि हम जिन चीजों की फिक्र हमें होनी चाहिए उन चीजों की फिक्र हमें नसीब नहीं हुई है, लिहाजा उन चीजों की तकलीफें बहुत ज्यादा महसूस होती हैं जिनकी तकलीफें हमें महसूस नहीं होनी चाहिए। अगर हमें वर्थ वाइल फिक्रें लग गई तो हमें उन चीजों की तकलीफें महसूस नहीं होंगी जिनकी तकलीफें हमें हर वक्त महसूस होती हैं, हम उससे ऊपर हो जाएंगे। जैसे मैंने फुटबॉल के प्लेयर्स की एग्जांपल दी, अभी होगी ना वो, आप मतलब कतर में शुरू होगा फुटबॉल का, आप देखिएगा कोई एक आध मैच देख लीजिएगा, उसमें देखिएगा कैसे ये लोग छोटे खा के
مسکراتے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں, پھر بھاگنے لگتے ہیں, پھر لگ جاتے ہیں, بھول جاتے ہیں کہ ہمیں کوئی چوٹ لگی. کیوں ہے یہ ایسے؟ یہ کوشچن ہے ہمارا. یہ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟